अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर 1 रिवीजन एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम लोग और पार्ट नंबर है लेक्चर पार्ट नंबर है 24। तो क्वेश्चन 3 है हमारा कि दो और एक स्टेटमेंट दी हुई है और उसमें कहा गया है कि फाइंड ए बी। ये एक मैट्रिक्स दिया गया है a प्लस 3 4 6 b माइनस 1 इक्वल टू -3 6 2 4। ये स्टेटमेंट दी हुई है और कहा गया कि a और b फाइंड करें। ओके, फाइंड a एंड b। तो इसका ये है कि हर कंपोनेंट जो है इट शुड बी इक्वल टू द अदर कंपोनेंट। ये 6 6 के इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, 4 4 के इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। तो इसका ये मतलब ये हुआ कि a प्लस 3 इज इक्वल टू -3 एंड b माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये +3 उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये a इज इक्वल टू आ जाएगा -3 इज इक्वल टू -6 और b इज इक्वल टू आ जाएगा ये -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है a एक मैट्रिक्स दिया गया है 2 3 1 0 और b एक है और दूसरा मैट्रिक्स दिया गया है 5 -2 -4 1 -1। तो उसके अंदर वो कहता है कि पहला पार्ट है उसका सॉल्व करना है 2a प्लस 3b निकालना है। तो सिंपल आप 2 के बाद a की वैल्यू लिख दें 2 1 3 0 प्लस 3 इंटू b की वैल्यू 5 -2 -4 -1। ठीक है, तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2s are 4 2 3s are 6 2 1s are 2 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस ये 3 है तो 3 अंदर हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 5s are 15 प्लस माइनस माइनस 4 3s are 12 3 2s are 6 -6 3 1s are -1 3 3 1s are 3 होता है ना तीसरा में। अब इनको ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 4 + 15 6 -12 2 -6 0 -3। तो आंसर आ जाएगा 4 + 15 19 6 -12 -6 2 -6 -4 एंड 0 -3 -3। ये पार्ट 1 जो है वो हो गया है। उसके बाद पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 है -3a प्लस 2b सॉल्व करना है। सिंपली -3 इंटू वैल्यू ऑफ a मैट्रिक्स a 2 1 3 0 प्लस 2 इंटू वैल्यू ऑफ b 5 -2 -4 -1। तो इसको हम लोग -3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 2s are 6 प्लस माइनस माइनस 6 3 3s are 9 प्लस माइनस माइनस -9 3 1s are 1 और 3 प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 2 5s are 10 2 4s are -8 2 2s are 4 2 1s are 2। ठीक है, अब इनको इकट्ठा कर लें
-6 + 10 -9 -8 -3 -4 0 -2। तो ये क्या बनेगा 4 17 -7 -2। ये पार्ट 2 हो गया आपका। ठीक है, पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है -3 इंटू a + 2b। इसके लिए सॉल्व करना है हमको। तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाले करेंगे, बाद में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये यूं लिख लिया, a की वैल्यू लिखी 2 3 1 0 प्लस 2, b की वैल्यू है 5 -4 -2 -1। तो ये ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू -3 ब्रैकेट 2 3 1 0। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 5 2 ज़ा 10 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2। अब इन दोनों को ऐड कर लें, 2 + 10 3 -8 1 -4 0 -2 -3 इंटू 5 + 2 और 10 + 2 12 8 -3 -5 1 -4 -3 एंड -2। इसको -3 से मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो ये देखिएगा क्या बनता है। 3 2 ज़ा 12 3 ज़ा 36 -36। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6। दिस इज द आंसर। पार्ट 1 4 क्वेश्चन नंबर 4 का तो वो है 2/3 इंटू 2a - 3b। इसमें भी पहले ब्रैकेट के अंदर क्या हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 इंटू ए की वैल्यू है 2 3 1 0 -3 इंटू पी की वैल्यू है 5 -4 -2 -1। इसको अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको अंदर 3 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर आपस में इकट्ठा करने के बाद 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। 2/3 अंदर मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2 2 0 0। माइनस इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया 5 3 ज़ा 15 3 4 3 ज़ा 12
3 2s are 6, 3 1s are 3। ठीक है, अब इसको इसमें से माइनस करना है, इसमें से इसको, इसमें से ये माइनस है तो माइनस करना है। तो हम लोग इसको कर देते हैं 2/3, 4 माइनस 15, 6 माइनस इंटू माइनस 12, 2 माइनस इंटू माइनस 6, माइनस 0 माइनस इंटू माइनस 3। ठीक है, 2/3, तो ये माइनस हो गया 11 आ जाएगा, -11, तो माइनस माइनस प्लस 12 हो गया, 12 प्लस 6 18, माइनस माइनस प्लस 6 और 2 8, माइनस माइनस प्लस 3। अब 2/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -11 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 18 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 8 2/3, 3 2/3। तो ये आ जाएगा -22/3, 3 6 are 18 एंड 6 2s are 12, तो ये 12 आ जाएगा। तो ये 8 2s are 16 आ जाएगा, 16/3, 3 3 से कैंसिल, तो ये 2 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो। ठीक है, -22/3, 12, 16/3 एंड 2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम लोग अभी। 5 है कि x हम लोगों ने मालूम करना है, जबकि हमें दिया हुआ है एक स्टेटमेंट दी हुई है, उस स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए हमने x की वैल्यू निकालनी है। स्टेटमेंट ये है कि 2 3 -3 1 प्लस x इज इक्वल टू 4 -2 -1 -2। तो इस सारे को हम लोग कह देते हैं ये a है, प्लस ये x है, और इस सारे को हम लोग कह देते हैं ये b है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू है b माइनस a। ठीक है, x इज इक्वल टू है b माइनस a फॉर दिस क्वेश्चन। और ये याद रखिए कि a और x के दरमियान प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, प्लस है माइनस नहीं है। ये x इज इक्वल टू b माइनस a। तो ठीक है, फिर x की वैल्यू निकालनी है तो b लिखें पहले, 4 -1 -2 माइनस इंटू a की वैल्यू है 2 1 3 -3। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 -2 -2 -1 -1 -3 -2 माइनस इंटू -3। और में से 2 गए तो बाकी 2 -3 2 और 1 3 हो गए, 3 और 1 4 हो गए, -4 -2 माइनस प्लस 3 3 में से 2 गए तो 1 आ गया। ये आपके पास 2 -4 -3 1। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया यहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, एक ए मैट्रिक्स दिया गया है
0 1 2 -3 और एक बी मैट्रिक्स दिया गया है। -3 5 4 -2। तो प्रूव ये करना है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो हम लोग सिंपल ए बी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ए बी इज इक्वल टू ए की आएगी वैल्यू 0 1 2 -3 मल्टीप्लाई बाय -3, बी की वैल्यू लिख रहा हूँ 4 5 -2। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाएं, देखें फिर क्या बनता है। 0 इंटू -3 प्लस 1 इंटू 5 0 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -2 2 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 5 2 इंटू 4 प्लस -3 इंटू -2। 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0 आ जाएगा, प्लस 5 1 5 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0 1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 3 2 6 -6 -5 3 15 2 4 8 माइनस माइनस प्लस 3 2 6। तो ये आ जाएगा 5 -2 -21 14। ठीक है जी, ये हमारे पास आया है ए बी। अब हमें निकालना है बी ए। बी ए के लिए पहले हम लोग बी लिखेंगे -3 4 5 -2 इंटू ए है 0 1 2 -3। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, -3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 2 -3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -3 5 इंटू 0 प्लस -2 इंटू 2 5 इंटू 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई -3। तो -3 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा, प्लस 4 2 8 -3 मल्टीप्लाई 1 -3 माइनस 4 3 12 5 0 0 प्लस माइनस माइनस 2 2 4 5 1 5 माइनस माइनस प्लस 3 2 6। ये 8 आ जाएगा, ये -15 आ गया, ये -4 आ गया और ये 11 आ गया। तो ये सेम नहीं है, तो इस गिव्स अस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है। ठीक है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है। इस तरह करके नीचे लिख देता हूँ, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, ये क्वेश्चन 6 था। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, ए 3 2 1 -1 और बी दिया गया है 2 -3 4 5। तो इसका पार्ट 1 है
ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग पहले ए बी निकालेंगे। ए लिख लिया 3 1 2 -1, बी की वैल्यू है ये 2 -3 4 5, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 3 × 2 प्लस 2 × -3, 3 × 4 प्लस 2 × 5, 1 × 2 प्लस -1 × -3 and 1 × 4 plus -1 × 5, 3 2s are 6 plus minus minus 3 2s are 6, 4 3s are 12 plus ये -5 है भाई, ये -5 है, यहाँ माइनस भी है। तो ये माइनस आ जाएगा। -5 2s are 10, 2 1s are 2, माइनस माइनस प्लस 3 1s are 3, ये -5 है, ये याद रखिएगा। ये -5 होने की वजह से यहाँ पे -5, तो यहाँ पर जो 5 5 है ये वो इनके साथ माइनस माइनस लगा हुआ है। ठीक है, 4 1s are 4, माइनस माइनस प्लस 5, 6 -6 0, 12 - 10 2, 3 + 2 5, 4 + 5 9। ये हमारे पास आ गया ए बी। तो ए बी ट्रांसपोज क्या होगा? (0 2 5 9) ट्रांसपोज, ये 0 2 जो है ये कॉलम बन जाएगा, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 2 0 2, और ये 5 और 9 5 and 9। ये आ गया जी ए बी होल ट्रांसपोज। नेक्स्ट आपने निकालना है ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमें पहले ए ट्रांसपोज निकालना होगा, फिर बी ट्रांसपोज निकालना होगा, और उसके बाद उनको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो है ये निकालना है ना, राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास ए जो है वो क्या है 3 2 1 -1, तो इसका ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 3 2 रो जो है वो कॉलम बन गया, और 1 -1 रो जो है वो कॉलम बन गया। ये 80 आ गया। इसी तरह बी जो है वो मेरे पास क्या है, वो है 2 -3 4 -5 gives us B ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 4 रो में रो था वो कॉलम बन गया, और -3 -5 जो है वो ये आ गया -3 -5। ठीक है, ये हमारे पास बी ट्रांसपोज भी आ गया, ए ट्रांसपोज भी आ गया। अब हम लोगों ने बी टी और ए टी निकालना है। क्या निकालना है? बी टी और ए टी। तो बी टी मल्टीप्लाई बाय ए टी विल बिकम इक्वल टू, बी टी की वैल्यू लिख लें 2 4 -3 -5, ए टी की वैल्यू 3 2 1 -1। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर आ जाएगा
2 into 3 plus minus 3 into 2, फिर 2 into 1 plus minus 3 into minus 1. Now 4 into 3 plus minus 5 multiply by 2, then 4 into 1 plus minus 5 into minus 1. 3 2s are 6, 3 2s are 6, minus 6 हो गया, 2 1s are 2, minus minus plus, 3 1s are 3, 4 3s are 12, minus plus minus minus, 5 2s are 10, 4 1s are 4, minus minus plus, 5 1s are 5. तो ये हमारे पास आ जाएगा एट दी एंड 6 प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया 0, 3 प्लस 2 5, 12 माइनस 10 2, 4 प्लस 5 9. ठीक है, तो ये देखो 0 2 5 9, 0 2 5 9 गिव्स अस, क्या इसका मतलब हुआ कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज. ठीक है, ये पार्ट 1 था. अब हम लोगों ने इसका पार्ट 2 निकालना है. पार्ट 2 है ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स. तो इसके लिए पहले हम लोग ए बी इनवर्स निकालेंगे. ए बी इनवर्स के लिए पहले हमें ए बी निकालना है, ए बी का आपस में मल्टीप्लाई निकालना है. तो ए बी का मल्टीप्लाई यहाँ पर हम लोगों ने निकाला हुआ है, ये देखें, ये ए बी निकाला हुआ है. ये सारा स्टेप करने के बाद हम लोगों ने निकाला था क्या, 0 2 5 9, ये निकाला हुआ है हमने ए बी. ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ ए बी. तो ये आ जाएगा 0 5 2 9. ठीक है, ये अब ए बी आ गया है. तो ए बी इनवर्स निकालना है. ए बी इनवर्स निकालने के लिए हमें ए बी का डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत है. तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, जीरो इंटू 9 माइनस 2 इंटू 10, 0 इंटू 9 0 माइनस 2 इंटू 5 है, ये 5 है, सॉरी, माइनस 10. ठीक है, ए बी मॉड्यूलस ये आ गया. तो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू है एडजॉइन ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी. तो एडजॉइन ऑफ ए बी का मतलब ये है कि इनको आपस में जगह चेंज करनी है, 9 0, और इनके साइन चेंज करने हैं, -5 -2 डिवाइडेड बाय -10, -1/10 इंटू 9 -2 -5 0. ये आ गया जी. अब हम लोगों ने ए बी इनवर्स निकाल लिया है. अब हम लोगों ने जो निकालना है वो निकालना है बी इनवर्स और ए इनवर्स सेपरेट सेपरेट निकालते हैं. तो ए इनवर्स निकाल लेते हैं पहले. ए इज इक्वल टू है हमारे पास 3 2 1 -1 है. तो
यहाँ से हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, तो वो आ जाएगा 3 इंटू -1 -2 इंटू 1 -3 -2 -5 हो गया। तो ए इनवर्स हो जाएगा एडजॉइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइन ऑफ ए क्या होगा, इनकी आपस में जगह चेंज कर देंगे, -1 3, इनके साइन चेंज करेंगे, -1 -2 डिवाइडेड बाय -5 और -1/5 इंटू -1 -1 -2 एंड 3। ठीक है, ये ए इनवर्स आ गया। अब हम लोगों ने बी इनवर्स भी निकालना है, तो बी इज इक्वल टू है हमारे पास 2 4 -1 -3 सॉरी -3 -5। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, 2 4 -3 -5। 2 इंटू -5 -4 इंटू -3, 3 2 are 10 और 5 2 are 10 -10 माइनस प्लस 4 3 are 12, 2 आ गया हमारे पास। तो बी इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा एडजॉइन ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। एडजॉइन ऑफ बी, इनकी आपस में जगह चेंज की, -5 2 3, इनके साइन चेंज कर दिए, -4 डिवाइडेड बाय 2 और 1/2 इंटू -5 -4 3 2। ये बी इनवर्स आ गया, ये ए इनवर्स आ गया। अब हम लोगों ने लिखना क्या है, निकालना क्या है, बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स, ये हमने निकालना है। तो ये बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो बी ए इनवर्स हम लोग ये निकाल चुके हैं और बी इनवर्स ये निकाल चुके हैं। पहले बी इनवर्स लिखेंगे 1/2 इंटू -5 3 -4 2, उसके बाद -1/5 मल्टीप्लाई करें, -1 -1 -2 3। तो ये और ये आपस में आप अलग इनको इकट्ठा कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा -1/10 5 2 are 10 प्लस माइनस माइनस -1/10 इंटू ये आपने दो लिखने -5 -4 3 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 -2 3। ठीक है, इन दो मैट्रिसेस को इकट्ठा कर लिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, -1/10 इंटू -5 मल्टीप्लाई बाय -1 -5 इंटू -1 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय -1 -5 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस -5 और 4 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 इंटू -1, फिर 3 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 3 -1/10 ये वाला इंटू माइनस माइनस प्लस 5 1s are 5 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 1s are 4 माइनस माइनस प्लस 5 2s are 10 प्लस माइनस माइनस 4 3s are 12 3 into 1 -3 2 into 1 -2 3 into 2 -6 प्लस 3 2s are 6। ठीक है,
ये क्या बन जाता है -1/10, 5 4 5 + 4 9, 10 - 12 -2, -3 and -2 -5 +6 -6 कैंसिल ईच अदर 0। तो ये आ गया हमारे पास -1/10 9 -5 -2 0। तो ये देखें ए बी इनवर्स जो हम लोगों ने निकाला था वो भी क्या था -1/10 9 -2 -5 0। और ये जो ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स है वो भी क्या है -1/10 9 -4 -2 0। ये सेम आ गया। तो इट्स गिव्स अस ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ठीक है, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर 1 इज फिनिश्ड। इसकी कुछ एक्सरसाइज मैं डाल दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है, लिंक दे दूंगा। तो अगर आपने प्रैक्टिस करनी हो तो वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, वो आप सॉल्व कर लें। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, और नोट्स के जो हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नोट्स के लिंक भी मिल जाएगा। तो वो जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा वो आपकी इस टेक्स्ट बुक से नहीं होंगे, वो अलहदा से होंगे। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई किसी जगह पे समझ नहीं आती, पता नहीं चलता, समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट में लिख दें, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 2, जो कि नंबर थ्योरी के मतलब है, ठीक है। उसके मतलब हम लोग स्टार्ट करेंगे। रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स है कहना। तो चैप्टर नंबर 1 के मतलब कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो, कोई किस्म का वो हो, तो कमेंट में लिखें, वो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको फीडबैक दूँ, सवाल क्वेश्चन का आंसर दूँ। तब तक के लिए इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।